नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने बिल्कुल एक नया टॉपिक लेकर आ रखा हूं जो है कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण। इसे हम संचार भी कहते हैं। ये टॉपिक जो है इस टॉपिक की जो इम्पोर्टेंसी है ये कहाँ कहाँ पूछा जाता है। जैसे कि जो यूपीएससी और जो पीएससी होते हैं यानी पीसीएस होते हैं, उनका जो सीसेट सेक्शन होता है उसमें कम्युनिकेशन पूछा जाता है। दूसरा, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो यूजीसी नेट से रिलेटेड हो या सीटेट हो, यूटेट हो या पीजीटी, केवीएस, एनवीएस या कितने भी स्टेट पीजीटी या टीजीटी होते हैं, उनमें जो टीचिंग पेडागोजी का सेक्शन आता है उसमें भी कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण पूछा जाता है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा इस पर डिस्कस करूंगा कि जो ये टॉपिक है कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण, इसकी महत्वता क्या है, मतलब क्या इंपॉर्टेंसी इसकी है। हम अगर कोई भी जॉब करते हैं, चाहे हम अगर टीचिंग की जॉब कर रहे हो या हम एक बिजनेस की जॉब कर रहे हो या हम कहीं पर कोई किसी मॉब को, किसी भीड़ को कम्युनिकेट कर रहे हो या एज ए लीडर या कोई ऑफिसर हम कोई काम कर रहे हो, तो उसमें कम्युनिकेशन की बहुत महत्वता होती है। यानी जब तक आप आपकी बात यानी आप कोई चीज कहेंगे और वो पब्लिक तक कैसे जा रही है और पब्लिक उस पर क्या फीडबैक दे रही है, माध्यम क्या है, सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, उनके बीच में माध्यम क्या है, उनका फीडबैक क्या आता है, ये सारी जो प्रोसेस होती है ये कम्युनिकेशन का एक भाग है। और इस कम्युनिकेशन को इसीलिए जितने भी बड़े एग्जाम्स होते हैं, वनडे या जितने भी सीसेट सिविल सर्विसेज एग्जाम होते हैं, उन्होंने इस टॉपिक को अपने सिलेबस में इसको एक स्थान दिया। तो इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा इसके जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस कर रहा हूं कि एक्चुअली जो कम्युनिकेशन है, जो संप्रेषण है, वो है क्या। सबसे पहले जो कम्युनिकेशन है वो संदेशों एवं विचारों का आदान प्रदान होता है। यानी आप अपने मैसेजेस को, अपने संदेश को पहुंचा रहे हैं, यानी उनका आदान प्रदान हो रहा है। आप कोई चीज कह रहे हैं, दूसरे से जो प्रतिक्रिया आ रही है, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। हमेशा ध्यान रखना, कम्युनिकेशन में एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। अब इसके बीच बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है। कोई माध्यम बनता है, कोई बीच में एनकोडिंग होती है, डिकोडिंग होती है। तो सबसे पहले हमें ध्यान ये रखना है कि सेंडर और रिसीवर दो महत्वपूर्ण जो घटक होते हैं इसके बीच में। तो कम्युनिकेशन को पहले हमने समझा कि संदेशों एवं विचारों के आदान प्रदान को एक पारस्परिक संप्रेषण कहते हैं। और दूसरे, अगर हम इस शब्द को अगर ढंग से समझे तो एक व्यक्ति द्वारा यानी एक पर्सन द्वारा दूसरे व्यक्ति को सूचनाओं व संदेशों को भेजना तथा प्राप्त करता यानी रिसीवर द्वारा उन्हें ठीक ढंग से समझना कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी हमने कोई बात कही, हमने कुछ चीज कही या हमने कोई चीज भेजी, हमने कहा हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो वह चीज दूसरे तक पहुंची यानी कि रिसीवर तक पहुंची, है ना। अब उसका जो उत्तर आया, जो उसका रिस्पॉन्स आया, अब पहले तो उसको वो चीज पहुंची होगी, हमने लिखा हाउ आर यू, तो वह चीज उस व्यक्ति तक पहुंची कि हाउ आर यू, उसने भी वही चीज पढ़ी। अब उस पर जो उसका रिस्पॉन्स आएगा कि आई एम फाइन, तो क्या है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अ गुड कम्युनिकेशन। यानी हमने जो चीज लिखी थी उसको उसने ठीक उसी चीज में समझा, दिस इज कम्युनिकेशन। अगर हमने कोई चीज या हम कोई चीज किसी को पूछ रहे हैं कि आप कैसे हो, उसने उत्तर दिया मैं ठीक हूं, यानी ये एक बहुत अच्छा क्या है, कम्युनिकेशन है। हमने कोई चीज कही और वो उसको समझ नहीं बैठा, यानी वो उसको समझ नहीं पाया, ही कुडंट अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम स्पीकिंग, व्हाट आई एम सेइंग, सो दिस इज नॉट अ गुड कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन एक बहुत अच्छी स्किल है। हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो वहां पर हमारी कम्युनिकेशन स्किल देखी जाती है। तो ये इसलिए इस सब्जेक्ट की, इस टॉपिक की बहुत इंपॉर्टेंसी है। और थोड़ा यहाँ पर जो इसके बेसिक फंडे जो होते हैं वो मैं समझा रहा हूं कि है क्या। अब देखो क्या क्या माध्यम, क्या बेसिकली है क्या, जो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो है क्या, इसको मैं एक नए तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहली चीज, जो कम्युनिकेशन का जो एक प्रोसीजर है मेन, उसमें क्या होता है, एक प्रेषक होता है, एक सेंडर होता है, दूसरा एक मीडियम होता है, माध्यम होता है, तीसरा फिर क्या होता है, एनकोडिंग होती है, डिकोडिंग होती है, फिर मीडियम होता है, फिर रिसीवर होता है। तो ध्यान रखना, प्रेषक मतलब होता है जो
कह रहा है या कोई चीज भेज रहा है। आप किसी को मैसेज कर रहे हैं, मैसेज लिख रहे हैं, यानी आप सेंडर हैं, आप प्रेषक हैं। अब मीडियम क्या है? मीडियम यानी जिस मोबाइल फोन से हम किसी को कोई चीज भेज रहे हैं वह क्या है? माध्यम है, मीडियम है। थर्ड है एनकोडिंग। आपने लिखा हाउ आर यू, आपने हिंदी में लिखा, इंग्लिश यानी रोमन में लिखा, जैसे भी आपने लिखा वो एनकोडिंग होगा। लेकिन जब वह संबंधित व्यक्ति को, जिसको आप सेंड कर रहे हैं, उस तक आप भेजेंगे तो एनकोड होने, एनकोडिंग जो आपने लिखा। अब डिकोडिंग क्या होता है? जो हमारे मोबाइल होते हैं या कंप्यूटर होते हैं, वो उस चीज को अपनी लैंग्वेज में उसको क्या करते हैं? डिकोड करके भेजते हैं। आपने जिस लैंग्वेज में लिखा उसको वहां पर डिकोड करेंगे और फिर माध्यम आपका वही, या तो मोबाइल फोन होगा या आपका कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा, जो भी होगा वही माध्यम है। और फिर वो क्या होगा? जो आपने जो मैसेज भेजा है वो प्राप्तकर्ता तक पहुंचेगा, रिसीवर तक पहुंचेगा। तो ये सारी जो प्रक्रिया है, यानी सेंडर, मीडियम, एनकोडिंग, डिकोडिंग, मीडियम, रिसीवर, ये कम्युनिकेशन का एक क्या है? एक पार्ट है। तो ये बेसिकली ये आपका क्या है? कम्युनिकेशन है। अब जो मैसेज आपने भेजा वो प्राप्तकर्ता उस पर क्या करेगा? फीडबैक लेगा, यानी जो उस पर रिस्पॉन्स करेगा। पहले वो समझेगा कि क्या कहा जा रहा है, कैसे कहा जा रहा है। अब वो उस पर क्या करेगा? एक पृष्ठ पोषण करेगा, एक फीडबैक आपका वो करेगा, पूरा देखेगा और फिर उस पर क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा, आपका उत्तर देगा। तो ये तो थे एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कम्युनिकेशन का। लेकिन जो संप्रेषण है, जो कम्युनिकेशन है, उसके फैक्टर क्या है, उसके घटक क्या है, तो यहां पर भी हम यही देखेंगे। सबसे पहले आप किसी मैसेज को क्या करेंगे? सेंड करेंगे। फिर आप सेंडर है, आप मैसेज लिखेंगे, यानी यू आर ए सेंडर, यू आर, आप प्रेषक है। जैसे मैं हूं, मेरे पास मोबाइल फोन है, मैंने क्या लिखा? एक मैसेज लिखा, एक संदेश लिखा। फिर मेरे पास जो मीडियम है वो सपोज मेरा मोबाइल फोन है, या सपोज मेरे पास कंप्यूटर है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा? अपने उस माध्यम से क्या किया? कोई मैसेज भेजा। अब वो प्राप्तकर्ता तक पहुंचा, जो रिसीवर है, जिसको मैं भेज रहा हूं। तो उस रिसीवर तक पहुंचने के बाद यहां पर एक प्रोसीजर क्या होगी? फीडबैक होगी, यानी जिसे हम बोलते हैं पृष्ठ पोषण होगी। वो उसको कैसे समझ पा रहा है, उसने उस मैसेज को कैसे समझेगा। तो बेसिकली जो ये वाला प्रोसीजर होता है, ये पूरा फीडबैक में आता है। और फीडबैक के बाद वो क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा, उत्तर देगा। तो ये एक क्या है? ये फैक्टर है, यानी सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर, फीडबैक एंड रिस्पॉन्स। अब उसमें मैंने लिखा कि तुम कैसे हो, ऐसे मैंने इसको लिखा मैसेज में, हाउ आर यू। अब ये हाउ आर यू की जो प्रोसीजर थी वो प्राप्तकर्ता तक पहुंची, उसने उसको देखा, उसको फीडबैक लिया कि अच्छा इसने ऐसा मैसेज लिखा। फिर वो उसमें क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा कि आई एम फाइन, मैं ठीक हूं। और उसके आगे जो भी कम्युनिकेशन होगा, जो भी आगे जो भी प्रक्रिया, जो भी बातचीत होगी, वो सारा इसी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। लेकिन आपको ये चीजें, पहले वाली चीजें समझनी बहुत जरूरी है। एक प्रेषक होता है, माध्यम होता है, एनकोडिंग, जिसमें क्योंकि कंप्यूटर की अपनी भाषा होती है, उसको एनकोड करके करता है, फिर उसी भाषा को डिकोड करके क्या करता है? आगे के माध्यम से प्राप्तकर्ता को भेजता है, यानी कि अपनी अलग ही लैंग्वेज होती है, सर्वर से होती है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया क्या होती है? ये कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। अब मैं थोड़ा आपको डिस्कस यहाँ पे करूंगा, जो कम्युनिकेशन है उसके टाइप्स में डिस्कस करूंगा, यानी संप्रेषण के प्रकार। जो कम्युनिकेशन है वो कितने टाइप का होता है, क्या क्या कम्युनिकेशन होता है, पहले हम यहाँ पे समझेंगे। एक होता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी संप्रेषण के प्रकार। इन प्रकार को, इन टाइप्स को हम क्या करेंगे? दो पार्ट में देखेंगे। एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल, यानी आपका शाब्दिक, दूसरा होता है अशाब्दिक। अब इसमें जो वर्बल होता है, वर्बल में क्या क्या चीजें होती है? जैसे यहाँ पे हम कोई वार्ता कर रहे हैं, यानी डिस्कशन कर रहे हैं, या हम कोई व्याख्या कर रहे हैं, या कोई किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, या हम कोई कहानी सुना रहे हैं।
ठीक है। वर्बल में क्या आएगा, कोई डिस्कशन हम कर रहे हैं, किसी से डिस्कस कर रहे हैं। वर्बली मतलब जहां पर दो लोग आमने सामने बैठे हुए हैं, दे आर मतलब फेस टू फेस कन्वर्सेशन उनकी हो रही है, यानी कोई किसी चीज पर डिस्कशन हो रहा है, व्याख्या कर रहे हैं। सपोज कोई किसी चीज के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, उस पर क्या हो रहा है, एक डिस्कशन हो रहा है। और थर्ड, एक स्टोरी बोली जा रही है। तो यह है शाब्दिक कम्युनिकेशन, यानी कि आपका वर्बल कम्युनिकेशन। और नॉन वर्बल में क्या होता है, वॉइस, यानी कि एक आवाज से आप किसी को क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। दूसरा यहां पर आपका जो होता है, यानी आपका आंख, मुख का जो कम्युनिकेशन है। तीसरा होता है आपका स्पर्श, यानी टच करना किसी को। वॉइस में हम देखेंगे यानी कि आवाज, या यहां पे हम इसको कहेंगे वाणी। जैसे कि एक टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, उसने बच्चों को कहा कि भाई आपके समझ में आया कि नहीं आया, बच्चों ने कहा यस आया है। तो इसको हम जो अशाब्दिक वो है, यानी इसको हम पहले उसमें लिखेंगे। आंख और मुख मुद्रा का कम्युनिकेशन, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम अपने फेस के, जो हमारी बॉडी के कुछ पार्ट होते हैं, उनसे क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। जैसे किसी ने कहा कि आप मुंबई जा रहे हो, तो मैंने कहा, मैंने कोई वॉइस नहीं निकाली, मैंने सिर्फ अपनी आंखों से या सर से उसको मना किया कि नहीं। दूसरी चीज क्या है, कभी कभी क्या होता है कि हम कोई चीज देखते हैं और हम उस चीज को देख के इस प्रकार से शॉक हो जाते हैं, यूं। तो ये भी क्या है, ये भी आपका अशाब्दिक का क्या है, एक पार्ट है। यानी ये आंख और मुद्रा से हम, मुख मुद्रा से हम जो कम्युनिकेट करते हैं। कई चीजें हम ऐसे होते हैं जो हम बिना वॉइस के हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये इसमें आता है। तीसरा होता है टच, स्पर्श। सपोज कोई दुखी है, बहुत सैड है, और आप गए, आपने उसको स्पर्श किया, आपने बोला नहीं कुछ, उसको स्पर्श किया। तो ये आपके क्या होते हैं, नॉन वर्बल यानी अशाब्दिक जो कम्युनिकेशन होते हैं, इसमें आते हैं। तो यानी इसके दो टाइप्स मैंने देखेंगे, वर्बल और नॉन वर्बल। अब इसी में हम जो बेसिक, जो हम इसको अगर एक उसमें देखेंगे, कुछ कम्युनिकेशन हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम अलग अलग तरीके से देखते हैं, ये भी टाइप्स में आएंगे। एक होता है इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, यानी इसको कहते हैं हम अंतः वैयक्तिक संप्रेषण। दूसरा होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इसे बोलते हैं हम अंतरवैयक्तिक। इनको समझना बहुत जरूरी है। और इसमें एक और होता है जो कि मैं इसको समझाऊंगा, मास कम्युनिकेशन। ये तीन चीजें हैं, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में हमेशा ध्यान रखना, यहां पर जो संप्रेषण की प्रक्रिया होती है वो सेल्फ होती है, यानी कि स्वयं से होती है। स्वयं ही हम अपने में सेंडर होते हैं और अपने में ही रिसीवर होते हैं। हमारे अंदर से कोई आवाज आई कि यार मुझे ये कार्य करना चाहिए, मेरे अंदर से क्या हुई, एक इनसाइडली एक आवाज आई कि मुझे ये चीज करना चाहिए, यानी कि एक मैसेज आया माइंड में और मैंने उस पर एक्शन लिया, यस मैंने उस काम को डन किया। तो यानी यहाँ पे क्या है, सेल्फ से जो प्रोसीजर हो रही है, जो प्रोसेस हो रही है, वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। यहाँ पर सेंडर ही स्वयं आदमी होता है, एक ही व्यक्ति होता है, और रिसीवर भी होता है। एनकोडिंग, डिकोडिंग, माध्यम, एवरीथिंग इज, मतलब जो प्रोसीजर है वो उसके स्वयं में होती है। तो यानी इंट्रापर्सनल का मतलब होता है स्वयं से हम जो कार्य करते हैं, हमारे स्वयं में जो विचार चलते हैं और हम उन विचारों को एक रूप देते हैं, हम उसको एक स्ट्रक्चर देते हैं, उसको हम एक एक्शन मोड में लेकर आते हैं, तो उसे कहते हैं इंट्रापर्सनल। तो जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है वो स्वयं से होता है, इसमें मतलब कोई क्राउड नहीं होती है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत कंफ्यूज करते हैं। दूसरा होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि यहां पर एक या दो व्यक्ति, यानी एक
टीचर एक क्लास में जाता है, वो बच्चों को कम्युनिकेट करता है, पढ़ाता है, तो यानी यहाँ पर वो क्या कर रहा है, इंटरपर्सनल, यानी स्वयं से दूसरों को क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, पढ़ा रहा है। तो ये अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण होता है, जहां पर एक व्यक्ति एक बहुत सारे लोगों को क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। इंटरपर्सनल में क्या हुआ कि स्वयं से ही सारी प्रोसीजर हुई, स्वयं में ही विचार आए, स्वयं से ही चीजें स्टार्ट हुई। लेकिन इंटरपर्सनल में एक व्यक्ति ने औरों को क्या किया, कम्युनिकेट किया। क्लास में जो होता है, क्लास टीचिंग इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। या कोई ऑफिसर कहीं पर बैठा हुआ है और वो बहुत सारे लोगों को क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। किसी सपोज कोई किसी जिले का जिलाधिकारी है, वो एक गांव में जा रखा है, और सपोज जो अभी रिसेंटली गरीब कल्याण योजना लॉन्च हुई है, उस पर लोगों को कम्युनिकेट कर रहा है कि कहाँ कहाँ ये स्टार्ट हुई है, कितने कितने गांवों में हुई है, या क्या क्या इसका, कितनी इसकी दिहाड़ी है, कितना क्या है। तो यानी वो क्या है, इंटरपर्सनल, वो गांव के लोगों को क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। तो ये इंटरपर्सनल हो गया। मास कम्युनिकेशन का भी एक कम्युनिकेशन का एक एग्जांपल है। लेकिन मास कम्युनिकेशन क्या होता है, ये एक बहुत बड़ी क्राउड के साथ होता है। यानी एक लीडर एक बहुत बड़ी क्राउड को संबोधित कर रहा है, एड्रेस कर रहा है, वो मास कम्युनिकेशन का एग्जांपल है। तो दोस्तों, मैंने आपको इस कम्युनिकेशन में जो बहुत ही बेसिक फंडे थे, मैंने इसको समझाने का पूरा प्रयास किया है। मुझे पूरी आशा है, पूरा विश्वास है कि आपके ये समझ में आया होगा। और अगर आपके समझ में आया है, प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मैं इसी से संबंधित कोई अच्छा वीडियो लेकर आऊंगा। थैंक्स अ लॉट।